हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जो 8 सितंबर है, जो एमटीएस का जो पेपर हुआ था उसकी जो शिफ्ट है उसके सवाल। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए, उतने खास नहीं पूछे गए लेकिन अच्छे अच्छे सवाल पूछेंगे। जो पहला जो सवाल है, ओके। और आगे के जो पेपर जो शिफ्ट्स के सवाल आप जानने के लिए जीएस के उनके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। साथ ही स्टेट वाइज हमने हमने इस पे चैनल पे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों स्टार्ट कर दिया। ओके, तो पहला जो सवाल है वो है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक वो है एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, एपीजे अब्दुल कलाम आप लिख लेना। ओके, कलाम साहब है। 11वीं मौलिक कर्तव्य के अनुसार बच्चों की उम्र सीमा क्या है? तो उनकी जो उम्र सीमा है वो है 10 से 14 वर्ष। कितनी? 10 से 14 वर्ष। देखिए, एक चीज़ आप याद रखिए कि आर्टिकल जो है आर्टिकल 21, उसमें जो बच्चों की जो शिक्षा से संबंधित जो उम्र है वो है कितनी? 6 से 14। ओके, आर्टिकल 21 में। लेकिन जो आर्टिकल 45 है वो बच्चों की कौन से, वो करता है 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात जो है ना वो आर्टिकल 45 में होती है। जबकि आर्टिकल 21 के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात की गई है। ओके, लेकिन इसमें पूछा है 11वीं मौलिक कर्तव्य के अनुसार बच्चों की उम्र सीमा क्या है? तो वो 6 से 14। ओके, जो आर्टिकल 21 में है। और आर्टिकल 45 में 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों की जो शिक्षा की बात वो आर्टिकल 45 में की गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना। ओके, अब आगे देखते हैं, हम देखते हैं 2023 स्क्वेश चैंपियनशिप कहाँ पर वो आयोजन हुआ इसका। ओके, तो इसका जो आयोजन हुआ सेफ इस चैंपियनशिप 2023। ओके, ये बेंगलुरु शायद तमिलनाडु होगा यहाँ पे। मुझे पता नहीं है ना, एक बार आप चेक कर लेना तमिलनाडु है क्या है। और इसका जो विजेता है वो है भारत और उप विजेता है कुवैत। ओके, उप विजेता है कुवैत। जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023, जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 पुरुष के विजेता भारत और विजेता पाकिस्तान हुआ है ओमान में। ओके, पुरुष के विजेता भारत और उप विजेता शायद पाकिस्तान हुआ है ओमान में। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ये आज जो शिफ्ट है ना अभी 8 तारीख की उसी के सवाल हैं ये। जो तीस अब है कि आर्म्स एक्ट एंड वर्नाकुलर एक्ट कब पारित किया गया? ओके, तो जो आर्म्स एक्ट है ये 1878 में किया गया। और इस टाइम जो थे वाइस राय वो थे लॉर्ड लिटन। और वर्नाकुलर एक्ट लॉर्ड लिटन के समय लाया गया। ओके, ये सवाल आपको याद रखना है। आपको याद बता दूँ 1877। ओके, चलो वो बाद में बताऊंगा मैं। ओके, लेकिन आर्म्स इंडिया एक्ट एंड वर्नाकुलर एक्ट कब पारित किया गया? 1878 के अंदर लिटिन के द्वारा। इस वर्नाकुलर एक्ट को बाद में रॉबर्ट रिपन के द्वारा से समाप्त कर दिया जाता है। ओके, उसका जो कार्यकाल है वो 1881 से चालू था। और 1881 में भारत की पहली क्या स्थायी क्या हुई थी? जनगणना हुई थी। ये भी आपको याद रखना, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ओके, भारत की स्थायी जनगणना हुई थी। हालांकि जनगणना जो अस्थायी जनगणना हुई थी वो मेयो के काल में हुई थी 1872 के अंदर। लेकिन 1881 में रिपन के टाइम ये स्टार्ट हुई थी। ओके, अब आपको याद रखना है, स्वर्ण जयंती शहरी शहरी रोजगार योजना कब आया था? 1997 में। ओके, कब? 1997। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब आया था? 1997 के अंदर ये आया था। ओके, एक है अमनप्रीत सिंह, ISSF 2023 में कितने मीटर के लिए गोल्ड जीता? ओके, तो 25 मीटर के लिए। अब ये पूछ सकता है कि इनका जो संबंध है अमनप्रीत सिंह का ये कौन से खेल से है? तो आपको याद रखना पड़ेगा शूटिंग से इनका खेल है। शूटिंग से इनका क्या है? संबंध है। तो इसी तरह क्वेश्चन बनते जाएंगे आप। ओके, और कोई खास तरीका नहीं, शूटिंग। ओके, तो इनका जो संबंध है वो किससे? शूटिंग से होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब बाकी देखिए वो जो क्वेश्चन था वर्नाकुलर एक्ट वो थोड़ा स्लाइडिंग यहाँ पे आगे पीछे हो गया।
लेकिन आपको याद रखना है कि वर्नाकुलर एक्ट भारतीय पत्रकारिता पर रोक से संबंधित था। भारतीय प्रेस की जो मुक्तिदाता है वो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चार्ल्स मेटकॉफ को भारत प्रेस का मुक्तिदाता, ये तो क्या पता कितनी बार पूछ लिया गया एग्जाम में, रिपीट बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है अचीवमेंट। ओके। आज़ादी के बाद इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 में लागू किया गया। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना, 1959 में। ओके, और 1959 में क्या, ग्रेमी अवार्ड, ग्रेमी जो अवार्ड है उसकी 1959 में क्या हुई थी, ग्रेमी जो पुरस्कार है उसकी जो शुरुआत है इसी में 1959 के में शुरू हुई वो हुई थी। ओके, और 1998 के अंदर 1998 के अंदर आपका क्या हुआ था, डीआरडीओ, डीआरडीओ की स्थापना 1998 में हुई थी। डीआरडीओ 1 जनवरी 1998 की। ओके, सानिया जो मिर्जा की किताब कौन सी है, वो है एस अगेंस्ट ऑड्स। ओके, ये इनकी पुस्तक है, और इनकी जो मुख्य पुस्तक है वो प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन सानिया मिर्जा की पुस्तक है, और एस अगेंस्ट ऑड भी सानिया मिर्जा की पुस्तक है। ओके, तो आपको ये भी याद रखना कि ग्रेमी जो पुरस्कार है, ग्रेमी जो पुरस्कार है, जो ग्रेमी अवार्ड है, इसकी शुरुआत कब से हुई है, 1959 से, और डीआरडीओ की स्थापना 1958 से। ओके, 1957 में कौन से पुरस्कार की, रेमन मेंग्स से पुरस्कार की स्थापना हुई। ओके, जिसे, ओके, तो इसकी शुरुआत हुई कि आज़ादी के बाद इंडियन आर्म्स एक्ट, ये आपको आएगा बताई दिया। अब देखते हैं इंग्लिश स्लाइड में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ये कि राठवा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है जो मार्च में मनाया जाता है। तो ये जो त्यौहार है गुजरात का, गुजरात का। अब जो हमारा वीडियो आएगा स्टेट वाइज वो गुजरात का आएगा। गुजरात में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। गुजरात में आपको ये भी याद रखना है कि इसमें जो नृत्य हैं, नृत्य में जैसे गरबा, गरबा तो सब जानते हैं, डांडिया भी सब जानते हैं, एक है टिपानी। ओके, एक है टिपानी, टिपानी भी यहीं का, एक है विछुड़ो, विछुड़ो के विछुड़ो, विछुड़ो भी यहाँ का ही है। इसमें तो बहुत सारे नृत्य हैं, वो अब हम आपको कराएंगे। एक यहाँ की जो फेमस गुफा है वो भी गुफा है, वो उसका नाम है आपका तलाजा, तलाज। ओके, अरे यार ये उस गुफा का नाम है तलाजा गुफा। ओके, तलाजा गुफा। ओके, ये फेमस गुफा है यहाँ की, तलाजा गुफा। ओके, गुजरात की, ये भी आपको याद रखना। ये अमृत, गुजरात में मार्च महीने होली के आसपास राठवा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना। और गुजरात के अंदर त्योहारों में गरबा, डांडिया, पतंग महोत्सव, माधवपुर मेला, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। माधवपुर मेला काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका, माधवपुर है ना, माधवपुर मेला। एक है पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल, ये भी यहाँ का फेमस है। ओके, बहुत ज़्यादा इसमें तो, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम हमारा वो क्लिक करेंगे स्टेट वाइज तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, गुफाएं, त्यौहार, इसके राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, सब एक ही साथ एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था ये। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे मतलब कम पूछे जाते लेकिन अच्छा अच्छा। अब हम देखते हैं ये काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ये तो काफ़ी बार आ चुका, तो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, असम के अंदर है। ओके, असम का अन्य मतलब असम के जो अन्य नेशनल पार्क है उसमें काजीरंगा मानस, काजीरंगा मानस अलग है, औरंग दिफू नहीं सखोबा, ओके, नेशनल पार्क, ये भी असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, ये इसीलिए पे इसमें। असम में डिगबोई तेल क्षेत्र, माजुली द्वीप है ना, और कामाख्या मंदिर का जो टेम्पल है वो इसी में। असम में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जब हम इसका स्टेट वाइज जो स्ट्रेटेजी बढ़ाई उसमें बहुत सारे क्वेश्चन नृत्य, इसकी शब्द और टोटल लोकगीत, लोकगीत शैलियाँ, लोक नृत्य सब इसके अंदर आ जाएगा। ओके, अब आप असम के अंदर एक चीज़ याद रख सकते हैं, जैसे देवमाली, इसकी एक सबसे ऊंची चोटी है देवमाली। ओके, असम की सबसे ऊंची चोटी है देवमाली, देवमाली है ना इसकी सबसे ऊंची चोटी है असम की, तो ये आपको याद रखना है। ओके, और इसका जो है बिहू, आप जानती हैं, बिहू तो आप सब जानती होंगी भाई, बिहू यहाँ का क्या नृत्य है। ओके, बिहू, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बिहू तो सब जानती हैं। ओके, बिहू,
समझा एक, लेकिन एक होता है बिहुला, एक होता है बिहुला, एक होता है, आपको याद रखना, बिहुला। बिहू तो चलो आपने बता दिया असम का, एक होता है बिहुला। ओके, बिहुला। बिहुला जो त्यौहार है, ये बिहुला जो त्यौहार है ये बिहार का है, ओके। कहाँ का है? बिहार का। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये अलग है। ओके, जो बिहुला त्यौहार है ये बिहार का है, और जो बिहू जो फेस्टिवल है, ओके, बिहू, ये कहाँ का है? असम का। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक है, प्रथम बार किस संगीत में भारत रत्न दिया गया? तो वह किस संगीतकार को, ओके, किस संगीतकार को, यहाँ पे आप लिखेंगे किस संगीतकार को दिया गया, किस संगीतकार को, किस संगीतकार को दिया गया, तो वो है एम सुब्बालक्ष्मी। ओके, उससे उन्हें 1998 में मिला था। ओके, एम सुब्बालक्ष्मी को 1998 के अंदर ये मिला था प्रथम बार संगीत के क्षेत्र में। प्रथम बार किसे संगीत के क्षेत्र में, शायद महिलाओं को बात कर रहा होगा। ओके, संगीत के क्षेत्र में जिन्हें भारत रत्न दिया गया, एम सुब्बालक्ष्मी, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी और भूपेन हजारिका, इन्हें जो है ना इसके अंदर भारत रत्न दिया गया है। ओके, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। बिस्मिल्लाह खां को कब दिया गया? शायद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में दिया गया होगा, 2001 में। ओके, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में दिने, ये शहनाई वादक है और लाल किले पर इनके द्वारा शहनाई बजाई जा चुकी है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछ चुका है। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने लाल किले पर क्या बजाई थी? शहनाई बजाई थी। ओके, और लता मंगेशकर जी को भी शायद 1901 2001 के अंदर ही भारत रत्न दिया गया था, या तो इन्हें अलग दिया गया था या दोनों को क्या पता सेम डेट पे भी दिया गया होगा। ओके, और पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया। ओके, और एक है भूपेन हजारिका जी को भी भारत रत्न दिया गया, ये भी आपको याद रखना। ओके, अब भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न दिया गया। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्पोर्ट्स में अभी तक इन्हीं ही मिला, बाकी किसी को भी स्पोर्ट्स के अंदर नहीं दिया गया, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब द किलिंग ऑफ किंग। ओके, ये इंग्लिश के हैं, तो ये इंग्लिश पेट्रीसाइड होगी, पेट्रीसाइड, एविसाइड, एवी का मतलब भी पक्षी होता है, एविसाइड है। किस नृत्यांगना को रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य की रानी कहा था? सितारा देवी। और सितारा देवी का जो संबंध है वो कथक से हो गया। ये नाम ही ऐसा लग रहा है कि ये उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत में तो एकमात्र कथक ही है, इसलिए ये आपको थोड़ा सा याद रखने में आसानी होगी। कथक हो के किस नृत्यांगना को दिया गया था, ओके, तो ये आपको याद लिखना है, नृत्यांग सितारा देवी। ओके, इन्हें कब नोबेल प्राइज मिला था? एशिया के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 के अंदर। ओके, 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, एकमात्र एशियाई के व्यक्ति हैं। 2015 में इन्होंने ओके नाइटिंगेल की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ओके, 2015 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी, लेकिन 1919 के मतलब सॉरी 1915 के अंदर इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन 1919 में इन्होंने वापस दे दी। रोलेक्ट एक्ट के बाद भी इन्होंने अपनी जो उपाधि है नाइटहुड की, वो उन्होंने वापस त्याग दी। ओके, तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट से संबंधित सवाल पूछा जाता है कि इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला? 1913 के अंदर मिला। और इन्हें जो नाइटहुड की उपाधि है 1915 के, 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, 1915 के अंदर इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई, लेकिन 1919 में इन्होंने खुद ने ये छोड़ दी। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं 9वीं स्लाइड पे, किस नृत्यांगना को रविंद्रनाथ टैगोर, ये वापस रिपीट हो गया। ओके, सितारा देवी कथक से समय, सितारा देवी कथक से, रुक्मणी देवी का जो भरतनाट्यम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा, कलावती देवी का संबंध मणिपुरी, बिंबावती देवी का मणिपुरी। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। ओके, ये ऐसे हैं, इस तरह से हो गया, ये इसका है, और इस मणिपुरी का ये कलावती आ जाएगी, और इस मणिपुर का बिंबावती आ जाएगी। हालांकि वैसे तो बहुत सारी है, जैसे मणिपुरी में छावेरी बहनें, इनका जब वीडियो बनेगा तो मुझे लगता है 3-4 क्लास में जाके होगी ये पूरी छावेरी बहनें। मतलब ये जो है
कथक, ये जो भारतीय शास्त्रीय जो नृत्य है, ये काफ़ी बड़े हैं। ओके, छावेरी बहनें, और ये हर एग्जाम में पूछा भी जाता है, एक दो क्वेश्चन इनका हर शिफ्ट में ही मिल जाएगा। छावेरी बहनों का संबंध भी किससे? मणिपुरी से। ओके, आपको ये भी याद रखना। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कब? 1917 में। कब थी? 1917 के अंदर बनी थी। ओके, और जो सरोजिनी नायडू है, और भारत की मतलब प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, कब? 1925 के अंदर सरोजिनी नायडू कब बनी थी? 1925 के अंदर बनी थी। ओके, आपको देखिए एक चीज़ आप ये देखिए कि जो 1900 नहीं 1925 है, इसी टाइम में भारत में हॉकी संघ की स्थापना, भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय मतलब भारतीय शायद टेबल टेनिस संघ की स्थापना हुई थी, मुझे लगता है। टेबल टेनिस संघ की हुई होगी, टेबल टेनिस संघ की हुई थी, ये शायद कंफ्यूज ये है कि 1920 में टेबल टेनिस की हुई होगी, तब तो फिर 1925 के अंदर हॉकी संघ की हुई होगी, या 1900 अगर 20 में टेबल टेनिस संघ की हुई तो 1925 में हॉकी संघ की, या 1920 में शायद हॉकी भारतीय हॉकी संघ की स्थापना होगी, तो 1925 में भारतीय टेबल टेनिस संघ की हुई, क्योंकि ये ना थोड़ा कंफ्यूज है, एक बार आप देख लेना, दोनों में से एक जरूर होगा। ओके, या तो ये ऊपर नीचे होंगे, या मुझे लगता है कि 1920 के अंदर भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई होगी। एक बार मैं देखता हूँ। ओके, तो आप एक मिनट रुकिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर नीचे है होगा ये। एक मिनट आप रुकना। ओके, होल्ड करते हैं एक मिनट। ओके, तो 1925 के जो अंदर है, ये भारतीय हॉकी हॉकी संघ की 1925 में होगी। 1925 में हॉकी संघ की स्थापना, भारतीय हॉकी जो संघ की स्थापना 1925 में हुई। लेकिन 1920 के अंदर भारतीय टेनिस संघ की स्थापना हुई, कि टेबल टेनिस। ओके, ये आपको याद रखना, भारतीय टेनिस संघ की। ओके, भारतीय टेनिस संघ की टेबल टेनिस संघ की 1926 में हुई है ना। टेबल टेनिस जो संघ है उसकी कब हुई है? 1926 में। ये आप लिख लिया 1926 में। की कांग्रेस की प्रथम बैठक इन्होंने 1985 में मुंबई में WTC बनर्जी ने ओके, बनर्जी की अध्यक्षता में, ओके, अध्यक्षता में कांग्रेस की स्थापना AA ह्यूम ने की। और प्रथम बैठक में कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने ने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये किसकी उपज है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाए कि ये डफरीन वाला जो गवर्नर था, बोला वो था यहाँ का वाइस राय नहीं, सही, वाइस राय नहीं यार, वाइस राय तो 1857 से खत्म हो रही है ना, डफरीन था यहाँ। ओके, डफरीन के काल में ये होती है, ये डफरीन की देन है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका। ओके, तो ये आपको ये भी याद रखना। ओके, ये थोड़ा आपको याद रखना कि 1925 में भारतीय हॉकी संघ की, 1920 में भारतीय टेनिस संघ की, 1926 में टेबल टेनिस संघ की हुई थी। ओके, ये आपको याद रखना। ओके, अब है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यह हालांकि पहली बार पूछा गया। झारखंड के बाबूलाल मरांडी। ओके, बाबूलाल मरांडी। वर्तमान में हेमंत सोरेन। और उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो नित्यानंद। ओके, ये हमारे जो स्टेट वाइज जो है ना, उसमें हम स्टेट वाइज जो स्टेटिक है उसमें कराते हैं। और छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो अजीत जोगी थे। ओके, अजीत जोगी। 2000 ईस्वी में तीनों राज्य क्रमशः से झारखंड, बिहार से उत्तर प्रदेश से है ना, मतलब झारखंड से बिहार, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ। ये आपको याद है। ओके, इसकी ट्रिक भी है, छत से उतर जा। ओके, शायद 1 नवंबर होगी, मुझे लगता है 1 नवंबर, फिर एक 9 नवंबर को बना होगा, और फिर एक जो राज्य है ये उत्तराखंड, सत से उत्तर जा। छत छत यानी छत्तीसगढ़, जो 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। और
और 9 नवंबर 2000 को हुआ उत्तराखंड का। ओके, उत्तराखंड बना। और फिर जो है ना 15 नवंबर को झारखंड बना। ओके, छत से उतर जा ट्रिक से आप इसे सेट कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना। ओके, अब जो आपकी लास्ट स्लाइड है वो है मनाडे किस क्षेत्र से संबंधित है। इनका संबंध है संगीत से, म्यूजिक से। ओके, बम्पी लाहाड़ी और आर डी बर्मन का जो जन्म हो पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल का जो है आपको पश्चिम बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल में हुआ था, ये आपको याद रखना। 8 आर्म इज लेंथ आइटम, ये परहेज करना मतलब दूर करना। ओके, अब एक जो स्लाइड आपकी थी वो मैं वापस बताता हूँ। ये इस स्लाइड को हम वापस देखते हैं। ओके, तो ये जो था आपका कि पंडित जो रविशंकर है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी वाली में एक चीज़ याद रखना कि ये पहले संगीतकार है उन जिन्हें रेमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला था 1974 में। ये आपको याद रखना। ओके, 1974 के अंदर इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ओके, जो मैंने बताया था कि इनकी मतलब ये कब से शुरू हुआ था, 1957 से। 1958 में डीआरडीओ और 1959 के अंदर ग्रेमी पुरस्कार, ये मैंने आपको बताया था। ओके, रेमन मैग्सेसे अवार्ड इसी टाइम से दिया जा रहा है, ये आपको याद रखना। ओके, ओके, ये 1974 मतलब 1974 में एम सुब्बालक्ष्मी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। ओके, भारत रत्न तो 1954 से दिया जा रहा है। भारत रत्न तो 1954 से दिया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। पंडित जो रविशंकर है इन्हें भारत रत्न कब मिला था, तो 1999 में। कब मिला था, 1999 में पंडित रविशंकर जी को ये मिला था। ओके, और भीमसेन जोशी जो है इनको जो मिला था वो मिला था 2008 में। 2008 में के 2008 में पंडित भीमसेन जोशी जी को मिला था। भूपेन हजारी जी को इनका थोड़ा सा मुझे ऐसे क्लियर नहीं है याद। ओके, तो ये आप देख लेना गूगल सर्च करके या बुक में देख के। लेकिन भीमसेन जोशी का 2000 जी का 2008 में फिक्स है। और 1999 में आपको मिला था पंडित रविशंकर जी को। बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर 2001 में मिला था, ये फिक्स है। और एम सुब्बुलक्ष्मी को 1974 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। 1998 में इन्हें भारत रत्न मिला था, तो ये आपको याद रखना ही है। ओके, इस ये क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। ओके, थैंक यू।